इधर भाजपा ने तैयारी कर रखी थी 400 से पार सीटें लेकर के भारत के संविधान को बदल डालने की पूरी तैयारी। लेकिन उस बीच में आ गया एक ऐसा बयान जिसने भाजपा की रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। यह बयान आखिर क्या है जिस बयान के आने के बाद भाजपा की रात की नींद और दिन का चैन खो गया है? आखिर ऐसा कैसे हो गया है? अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अब भाजपा के वो मंत्री क्या करेंगे जो ये दावा कर रहे थे, ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि इस बार 400 पार? चलिए देख लेते हैं आखिर खबर क्या है और इस खबर ने आखिर किस तरीके से भारतीय राजनीति में खलबल मचा के रख दी है और कैसे इस खबर के बाद भारतीय राजनीति में होने जा रहे इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। आप सबने देखा होगा कि भाजपा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब भी मुंह खोलती हैं वो ऐसा बयान देती हैं कि सब लोग हंस हंस कर और लोटपोट हो जाते हैं। और लोटपोट क्यों होते हैं? उनके बयान ही कुछ ऐसे होते हैं, वो आप सब ने सुना होगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति अर्थशास्त्री होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, और वो ऐसे अर्थशास्त्री होंगे कि वो भाजपा पे भारी पड़ जाएंगे ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये तो नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। अब जो हुआ है वो सुन करके आपके भी पांव के नीचे से जमीन निकलने वाली है। निर्मला सीतारमन के पति प्रकला प्रभाकर अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हो रहा है उस पर तंज कसे हैं। वो नोटबंदी में भी बोले थे, उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने भाजपा की गलतियां भाजपा के सामने रखी। इस बार उनका बयान क्या है और भाजपा के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, भाजपा को इलेक्शन हरा सकता है, आप देखिए उनका बयान क्या है। अगर देश में तीसरी बार सरकार बनती है तो आप एक और चुनाव की उम्मीद मत कीजिए जो देश का संविधान और नक्शा दोनों बदल देगा। ऐसा कहा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति द्वारा, प्रकला प्रभाकर द्वारा। उन्होंने ये कहा है और ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने भाजपा की सरकार को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। और जो खुलासे उन्होंने किए हैं उन खुलासों से भाजपा की नींद हराम हो चुकी है। वो चुनावी बांड पर भी बोले हैं। उन्होंने क्या कहा है जरा जी भी सुन लीजिए। प्रकला प्रभाकर का बयान कुछ इस तरीके का है, चुनावी बांड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। चुनावी बांड के मुद्दे की वजह से अब लड़ाई बीजेपी और देश के लोगों के बीच होगी, ना कि बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच। चुनावी बांड का मुद्दा आज की तुलना में कहीं अधिक गति पकड़ेगा। ये अर्थशास्त्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति प्रकला प्रभाकर का है। और ये जो उन्होंने कहा है आज पूरे के पूरे मीडिया में ये चर्चा बना हुआ है और भाजपा की नींदों को हराम करने का ये एक बयान भाजपा के लिए एक खतरनाक जो है वो काम कर रहा है। फिर उनसे जो सवाल पूछा गया एक पत्रकार द्वारा, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था और पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, वो सवाल ये था, अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में आगे क्या होने जा रहा है, ये सवाल था। और इस सवाल का जवाब वो क्या देते हैं जरा सुन लीजिए। सवाल ये था कि अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे से जो जवाब मिलता है, जो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति प्रकला प्रभाकर जो अर्थशास्त्री हैं वो जवाब क्या देते हैं, जवाब जरा सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि आप फिर एक और चुनाव की उम्मीद मत कीजिए। 2024 का चुनाव जो होगा, अभी अगर ये सरकार वापस आई तो फिर उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं और देश का संविधान और देश का जो नक्शा है आपके सामने वो पूरा बदल जाएगा, आप पहचान भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और इस बात से पूरे भारत के लोग भी सहमत हैं। लेकिन जिस तरीके का प्रोपगंडा भाजपा के नेता और मीडिया कर रहा था,
अब वो प्रोपगंडा नहीं चलेगा, क्योंकि इस बयान ने पूरी की पूरी राजनीति को बदल दिया है। हालांकि इनकी पत्नी वित्त मंत्री हैं देश की, निर्मला सीतारमण, फिर भी इस आदमी की आप ईमानदारी देखिए और देश प्रेम देखिए। इनके इस बयान से साफ हो गया है कि अब भारत के हालात क्या होने वाले हैं अगर फिर से देश में भाजपा की सरकार आई और देश के प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आगे प्रकला प्रभाकर क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये बहुत ही खतरनाक है। जो मणिपुर में हो रहा है वो हमारे यहाँ होने की संभावना नहीं है, ऐसा मत सोचिए। जो मणिपुर में हो रहा है वो आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब मणिपुर के हालात बिगड़े हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री बोले तक नहीं थे। क्या कुछ हुआ था ये सब आपने देखा था, और क्या हालात बने हुए थे ये सब भी आपने देखा था। भाजपा के किसी मंत्री के मुंह से निंदा तक नहीं, निंदा तक का शब्द नहीं निकला था, निंदा तक नहीं की गई थी, ये सब आप जानते हैं। और वो आगे कहते हैं कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है, अभी लद्दाख में है, किसानों के साथ दिल्ली के आसपास हो रहा है, ये पूरे देश में हो ही जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये चिंताजनक बयान है। उन्होंने कहा है कि जो स्थिति मणिपुर में थी अभी लद्दाख में है, किसानों के साथ जो दिल्ली में हुआ है और उसके आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश में हो जाएगा। ऐसी स्थिति जो है वो बन जाएगी अगर देश के प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर भाजपा की सरकार अगर आती है, तो ऐसे हालात बन सकते हैं। वो चुनावी बॉन्ड पर भी उन्होंने बड़ी खुलकर के बात कही। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे की वजह से अब लड़ाई बीजेपी और देश के लोगों के बीच होगी, ना कि बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आज की तुलना में कहीं अधिक गति पकड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये जो चुनावी बॉन्ड, जो चंदे का खेल भाजपा खेल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब मांगा था, जो देने में एसबीआई टाल मटोल कर रहा था, वो सब का सब भांडा फूट गया है। और अब ये जो मामला है ये तूल पकड़ेगा और भाजपा को इसका बड़ा नुकसान होगा। और ये राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं रहेगा, ये लड़ाई अब देश की जनता और भाजपा सरकार के बीच में होगी। और इसमें कौन जीतेगा ये फैसला आप करेंगे। आप देश की जनता हैं, देश की जनता जो चाहेगी वही होगा। और वो ये कहते हैं कि और एक बात, ये जो इसको काटो उसको काटो, बाहर करो, पाकिस्तान भेजो, ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं ना आपको उत्तराखंड से और धर्म संसद से कि इसको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा, ये खुला खेल होगा। उन्होंने कहा कि ये विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा, ये खुला खेल होगा। अभी तो ये चोरी छुपे बातें होती हैं कि इसे काट दो, उसे मार दो, इसे देश से बाहर निकाल दो, इसे पाकिस्तान भेज दो। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसे कपड़े नहीं पहनेगा, ये जो हालात हैं अभी तो चोरी छुपे होते हैं। लेकिन अगर भाजपा सरकार आती है तो ये खुले मंच पर लाल किले से भाषण में ये चीज़ें कही जाएंगी और देश के हालात कितने खतरनाक हो जाएंगे ये आप सब जान लीजिए। और दूसरी ओर एक पोस्ट जो है वो और सामने आई है, नेशनल दस्तक जो बहुजनों की बात करता है, उन्होंने अपने पेज पर, फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली है कि नेशनल दस्तक को बंद करवाना चाहती है सरकार। 3 अप्रैल को यूट्यूब ने नोटिस भेजा था, आर्टिकल 19 को भी नोटिस भेजा है, आचार संहिता में ये सब हो रहा है, लाखों अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, बहुजनों के नेशनल दस्तक से इतना डर क्यों? आखिर ये सवाल पूछा है नेशनल दस्तक ने कि नेशनल दस्तक को ही क्यों बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो बहुजनों के चैनल हैं उनके ऊपर इतनी पैनी नज़र सरकार ने क्यों रखी है, क्यों बंद करवाना चाहते हैं। तो ये जो बात है कि भाजपा सरकार का बहुजनों के मीडिया के ऊपर इस तरीके का कार्रवाई करना या उनकी आवाज़ को दबाना ये ठीक नहीं है। लेकिन अब एक फिर से लौट करके आते हैं उस मुद्दे पर कि अभी हम बात कर रहे थे प्रकला प्रभाकर के बयान की,
तो वो साथ के साथ ये भी कहते हैं कि हर कोई अब समझ रहा है कि ये ना केवल भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, जो चंदे की कहानी है, जो घोटाला हुआ है। वो कह रहे हैं कि हर कोई अब ये समझ रहा है कि ये ना केवल भारत का सबसे बड़ा घोटाला है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। आखिर इस तरीके की बयान उस समय में देना जिस समय में शायद भाजपा के लिए खतरनाक हो सकता था, और इस वक्त उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण जो हैं वो वित्त मंत्री हैं, भाजपा की ही हैं, और उनके उस ओहदे पर होने के बावजूद भी इतना बड़ा बयान दे देना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सच तो सच है साहब, वो सच जब सामने आता है और वो कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन वो उस दवाई की तरह होता है जो बीमारी का इलाज अच्छे से करती है, जो कैंसर का इलाज अच्छे से करती है। और ये जो खबर सामने आई है, ये जो परकला प्रभाकर का बयान सामने आया है, और इस बयान ने अब इस चुनाव में कुछ तो बदलाव लाना है। और आपको क्या लगता है कि इनके इस बयान से कोई फ़र्क पड़ेगा? और अगर यह बयान काम कर गया तो क्या 2024 के इलेक्शन में भाजपा को मुंह की खाना पड़ेगी? क्या भाजपा इलेक्शन जीत पाएगी या फिर मुंह की खाएगी? क्या तीसरी बार भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बन पाएंगे देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आप पहचान नहीं सकते कि देश का नक्शा क्या होगा, देश के हालात कुछ और हो जाएंगे, मणिपुर जैसे हालात बन जाएंगे, हर राज्य के ऐसे हालात हो सकते हैं। और जो लद्दाख में हो रहा है ऐसा होगा, क्योंकि लद्दाख में आप देख रहे हैं कि पिछले कई समय से जो एक आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन को रोकने के लिए धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसानों के मुद्दों को बिना समझे हिटलर शाही तानाशाही जो है वो भारत में चल रही थी। और जो ये अब कह रहे हैं, इनके कहने के मुताबिक अगर प्रकला प्रभाकर जो अर्थशास्त्री हैं उनकी माने तो वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह से बढ़िया कोई अर्थशास्त्री नहीं था, उनसे कुछ सीखना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उनसे बिना सीखे जो उन्होंने किया है वो देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और जो वो कह रहे हैं कि पूरे देश के हालात बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने मतदान करना है, आपने वोट डालना है। जिस सरकार को आप चुनेंगे वही सरकार भारत में बनेगी, क्योंकि भाजपा का तो दावा है वो 400 पार करने वाली हैं, और 400 पार करने के बाद वो क्या करेंगे? वो प्रकला प्रभाकर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बता दिया कि देश का संविधान खत्म हो जाएगा, देश के हालात बिगड़ जाएंगे, देश के नक्शा तक बिगड़ जाएगा। और जो राजनीति चोरी छुपे भाजपा और आरएसएस करती है, वो जो कहते हैं कि इसको काट दो, इसको मार दो, इसको पाकिस्तान भेज दो, इसके साथ ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उन्होंने कहा कि अभी जो चोरी छुपे होता है फिर ये खुलेआम लाल किले के मंच से हुआ करेगा, और आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। ऐसे हालात देश के बन जाएंगे। ऐसा वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर अर्थशास्त्री ने कहा है। और ये कितना दम रखने वाला बयान है, अब इसका फैसला आप करेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अब 2024 के चुनाव भाजपा जीतेगी, क्या 400 पार करेगी और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, या फिर भारत की जनता अब कोई और फैसला करने वाली है? आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।